एलाइट स्कूल सिटी कैंप्स हजरो, नस डिग्री कॉलेज शुजा खानजादा शहीद तुरबेला रोड हजरो। एडमिशन ओपन हो चुका है। आए अपने बच्चों को नाजरा कुरान और दीगर मजहबी इक़्तिदार की तालीम हासिल करवाएं। कैंप सहूलियात, एयर कंडीशन कैंप्स, स्टैंडर्ड हाई जनरेटर, वसी प्ले ग्राउंड हजरो सिटी ता कैंप्स स्कूल ट्रांसपोर्टर की सहूलियत मुयसर है। जदीद साइंस टेक्नोलॉजी से आरास्ता और मुतलिक तस्वीर की मदद से मजमून की तदरीस से आरास्ता करने के लिए अपने बच्चों को खुशी तवज्जो दिलवाएं। अंग्रेजी तालीम और अंग्रेजी बोलचाल पर खुसूसी तवज्जो। एलाइट स्कूल की तस्लीम शुदा ब्रांचेस के तलबा और तलिबात पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से दी गई दरअसल सहूलियात के अहल होंगे। तमाम वालिदैन के लिए मुनासिब फीस, कम और रियायत सहूलियात से आरास्ता के लिए रखी गई है। परस्कार रोजगार वालिद या वालिदा की वफात की सूरत में मुफ्त तालीम जारी रखने की जमानत। वेब पोर्टल पर तलबा के तमाम तालीमी रिकॉर्ड और कारकर्दगी की फराहमी। वालिदैन को बजरिया SMS हाजिरी और इम्तिहानी नताइज की इतला। कुरान पाक की तिलावत और तर्जमे के कौमी और बैन अक़वामी मुकाबले में शिरकत के मौके। एलाइट स्कूल्स सिटी कैंप्स हजरो, नस डिग्री कॉलेज तुरबेला रोड हजरो। एडमिशन ओपन हो चुकी है। सिटी हजरो में बच्चों को रहने वाले तलबा और तालीम याफ्ता बनाएं। सहूलियात से आरास्ता और आला तालीमी याफ्ता एलाइट स्कूल असातिज़ा की ज़िम्मेदारी अपने तालीमी सफर का आगाज करेंगे। आए अपने बच्चों को बेहतरीन मोहम्मद आज़म खान ने ईद मिल पार्टी के दौरान साथियों से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि एलाइट स्कूल कश्मीर कॉलेजेस की तमाम ब्रांचेस वैसा छछ फतेह जंग पंजाब कॉलेजेस एलाइट स्कूल अटक भी हमने चलाया। कैंप्स खोले पंजाब कॉलेज का इंशाअल्लाह ताला छछ में भी जल्द आगाज कर दिया जाएगा। उन्होंने साथियों से गुफ्तगू में कहा कि ब्रांच में आप जर्नलिस्ट हजरात को ज़हमत देने की दो वजूहात थी मेरे पास। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूँ कि साफ़ी जो होता है वो एक आम इंसान नहीं बल्कि माशरे की आँख होती है। माशरे की ऐसी आँख कि माशरे का जो आम बंदा नहीं देख सकता, जो माशरे की खूबियाँ या खामियाँ साफ़ी की उस पर नज़र होती है या वो उससे तलाश कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। और दूसरी वजह ये थी कि मैं खुद इसी साफ़ी बरादरी से मेरी उठान हुई है। बहुत अरसा मैं नवाए वक्त में भी कॉलम लिखता रहा हूँ। अल्लाह गनी के रहमत करे शोरश काश्मीरी के साथ था, तलामज़ा का एजाज़ हासिल है मुझे। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम ये बनाया कि सबसे पहले आज बाज़ाब्ता तौर पर हमारा पहला दिन ही समझे कि सबसे पहले जो है वो साफ़ी हज़रात के दस्ते मुबारक से इसका आगाज़ करेंगे। तो ये है जहाँ तक एलाइट स्कूल का ताल्लुक़ है, एलाइट स्कूल की चैन से आप सभी लोग आगाह हैं कि स्कूल तो मशरूम्स की तरह हर इलाके में उगते हैं, लेकिन एलाइट एक ऐसी पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक प्रोजेक्ट है जो पहले उन्होंने शुरू किया था पंजाब ग्रुप कॉलेजेस, और फिर एलाइट स्कूल और फिर यूनिवर्सिटीज़ बन गई और फिर TV चैनल और बहुत बड़ा एक एजुकेशनल एम्पायर बना ली। और उसकी वजह यह है कि वो लोग डिलीवर कर रहे हैं, अगर न करते तो फिर वो ख़त्म हो जाते। जहाँ पे वेस्टर्न चर्च में वैसा में मेजर सजाद साहब का ये एजाज़ है कि उन्होंने फ़ौज से रिटायरमेंट लेने के बाद घर में आराम करने की बजाय, या जैसे कि आपको पता है कि अगर ये सर्विस करते तो जो मेजर की रैंक से कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल सर्विस मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एजुकेशन की तरफ आऊँगा, मकसद है कुछ डिलीवर करना। इन्होंने पंजाब कॉलेज चलाया, एलाइट स्कूल अटक चलाया, वैसा कैंपस जब इन्होंने खोला
तो मेरी इनके साथ अच्छी खासी तू मैं हुई। मैंने कहा कि हमें हजरों में चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की है लेकिन हजरों में प्रॉपर बिल्डिंग नहीं मिल सकती, इसलिए वैसा मैं तो वहाँ पे किया। तो फिर इन्होंने कहा, मुझे कहा कि ये मेरा उधार है मुझ पर कि हम इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त हजरों में खोलेंगे एलाइट स्कूल। और आज वो जो इन्होंने वादा किया था उसकी तकमील हो चुकी है। अभी अगला स्टेप है, कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कि जी हमारे बच्चे मैट्रिक कर चुकने के बाद फिर किधर जाएंगे। तो मैंने कहा कि वो फिक्र न करें, उसका बंदोबस्त कर रखा है। वो मेरी सजाद साहब से भी बात हुई और डॉक्टर साहब से भी कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर अल्लाह को मंजूर हुआ पंजाब कॉलेज का यहाँ पे रखेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, पंजाब कॉलेज का आगाज़ करेंगे, तो वो मसला भी हमारे बच्चों का हल हो जाए। अभी मेरा पैगाम ये है चर्च के लोगों के लिए कि मैं खुद चूँकि इस धरती का एक फर्जंद हूँ और 40 साल मैंने एजुकेशन को दिए। आज मुझे दुख होता है ये देख कर कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन में वो लोग हैं जिनका एजुकेशन से दूर दराज का वास्ता भी नहीं है और जो एजुकेशनिस्ट हैं वो घर में बैठे। तो मैंने एक चैलेंज समझ के ये कबूल किया है कि हम इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे, पर्टिकुलरली चर्च के। तो ये मेरा पैगाम है कि बच्चा जो है ये सबसे कीमती मता होती है पेरेंट्स की। हम दुनिया जान में खर्च करते हैं, अखराजात करते हैं दूसरे से, लेकिन जब बस पे बैठते हैं अपना टिकट ले लेते हैं और बच्चे का टिकट नहीं खरीदते। वो कभी इसकी गोद में, कभी माँ की, कभी बाप की उसको फुटबॉल बनाया हुआ है, हालांकि बच्चा जो है ये सबसे बड़ा एसेट है। तो हमने ये रियलाइज कराना है। दूसरा हमारे 3 मेरे ज़ाती तौर पर जो मैंने प्रोग्राम बनाया 3 टारगेट है। एक तो छोटे बच्चों को माहौल मुहैया करना। आपने देखा है कि यहाँ पे महदूद वसाइल में हमने एक बेहतर माहौल, और थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने उसकी तारीफ की है, पसंद किया उसे। दूसरी बात जो है तालीम से भी पहले बच्चों की तरबियत करनी है। तरबियत पहले तालीम की सानवी अहमियत है, तो बच्चों की तरबियत करनी, उसके लिए मेरे जहन में कुछ है। मेरे 40 साल तजर्बा जो है वो ये है कि बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। जब तरबियत होती है तो तालीम, फिर पेरेंट्स को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बच्चों जाओ स्कूल जाओ या किताब खोलो ये काम। वो कहते हैं जी हमें पता है, हमें पता है। टीचर जो है उसका काम सिर्फ ये है कि बच्चे को आमादा करना। जब हम आमादा कर लेते हैं तो बच्चा खुद टीचर को पकड़ के आता है कि सर ये मुझे समझ नहीं आई है, ये आज आपने थोड़ा पढ़ाया है, आज आपने छुट्टी की है, क्यों छुट्टी की है, वो बच्चा कहेगा। तो ये 2-3 हैं मेरे जहन में प्लान। दुआ है कि इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक मकासद कामयाब करे। और यही मेरा मैसेज है अहले चर्च के लिए, खुसूसन ईस्टर्न चर्च के लिए, कि वेस्ट में तो हमारा ऑलरेडी है एलाइट स्कूल, तो हजरों की गिरदोनवा में और क्लोज वेस्टर्न चर्च और जो ईस्टर्न चर्च है उनके लिए कि वो यहाँ पे आए, देखें, हमारे इदारे का विजिट करें और हमें अपने स्टैंडर्ड पे, अपने यार्ड स्टिक पे परखें कि हम में और दीगर में क्या फ़र्क, क्या हम डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इब्तदा से ही रिलीजियस टीचर है हमारे बड़े लर्नड हाफ़िज़ कुरान में है, आगाज़ किया है वो छोटे बच्चों को जो इब्तदाई है, ताकि जो बच्चा मैट्रिक से यहाँ से निकले तो वो कुरान शरीफ कम अज़ कम तर्जमा से पढ़े। मकसद आलम दीन बनाना नहीं कि उसके लिए माशाल्लाह हमारे मदारिस काफ़ी है और बहुत अच्छा काम है। मकसद ये है कि जो बच्चा प्रेप में आता है और मैट्रिक में जब निकले तो वो एक ट्रू मुस्लिम हो, उसे इस्लाम की बेसिक नो हाउ का पता हो कि कुरान हकीम क्या कह रहा है तर्जमे के साथ, और कलिमात क्या है और दुआया क्या है और उसके मानी क्या है। नमाज पढ़ लेते हैं हम, फातिहा भी पढ़ लेते हैं, तब याद नहीं, माने नहीं पता, बड़े बड़े बूढ़े हो जाते हैं नहीं पता। तो वो चीज़ें बच्चों को बतानी है कि वो एक ट्रू मुस्लिम बनकर निकले मैट्रिक लेवल तक। तो ये है जी मेरा पैगाम। थैंक यू वेरी मच जी, एक बार फिर बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए। स्पेशली मैं नवाज खान का जिक्र करूँगा कि जब सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे तो चचा फौत हुए और हम फाते के लिए बैठे हुए, लेकिन मैं आपके लिए आऊँगा जी, फाते छोड़ के आए यहाँ पे। तो इनकी और बाकी हजरात की बहुत बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी। उम्मीद है कि आप लोग आइंदा भी हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट अटक के एलाइट स्कूल कैंप्स और पंजाब कॉलेजेस के CEO साबिक मेजर रिटायर्ड
ملک سجاد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آپ جانتے ہیں آج ہم الائن اسکول روڈ کیمپس کی برانچ میں اکٹھے ہوئے ہیں اور خصوصی طور پہ میں نے ریکویسٹ کی تھی عادل صاحب سے، انہوں نے آپ کو بریف کر دیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں یہ بتا دوں کہ میں نے 87 میں کمیشن لیا ایز اے سائیکالوجسٹ پاکستان آرمی میں، پھر مختلف جگہوں پہ سروس کرتا رہا اور بالآخر ایک وہ وقت ہے جب مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ اب میں نے آگے کیا کرنا ہے، تو میں نے ایک پری میچور ریلیز اپلائی کی اور اس شوق میں کہ شاید میں اپنے ایریا، اپنے لوگوں کے لیے، اس ڈسٹرکٹ کے لیے جس نے مجھے ڈھونڈ کیا، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس وجہ سے میں نے اور میرے چند دوستوں نے ایک یہ انیشیٹو لیا کہ ہم نے اٹک میں پنجاب کالج کی برانچ ہم نے اسٹیبلش کی۔ اس میں اعظم صاحب ڈے ون سے میرے ساتھ تھے، اور بھی میرے چند رفقائے کار ہیں جنہوں نے اس مقدس کام میں میرا ساتھ دیا۔ بڑا اچھا رسپانس ملا۔ اٹک کالج کے بعد ہم نے الائٹ اسکول اٹک سٹی کیمپس وہیں پہ اسٹیبلش کیا، پھر ہم نے ایک کیمپس ویسا میں اسٹیبلش کیا، پھر ایک کیمپس ہم نے فتح جنگ میں اسٹیبلش کیا، اور جیسا کہ اعظم صاحب نے بھی بتایا کہ اس وعدے کی تکمیل کے لیے کہ ہم نے ایک کیمپس حضروں میں یقیناً بنانا ہے، تو وہ بھی الحمدللہ ہم کیمپس بنا چکے ہیں۔ اس سارے جو موٹیو اس کے بیہائنڈ یہ تھا کہ میں بھی ایک سائیکالوجسٹ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک آپ اسکول لیول پہ اپنے بچوں کی اچھی گرومنگ نہیں کریں گے، ان میں پڑھائی کا وہ شوق پیدا نہیں کریں گے، ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیں گے جسے ہم کنڈیوسیو انوائرمنٹ کہتے ہیں، جس میں اس میں پڑھنے کا شوق، خود کو جانچنے پرکھنے کا ایک موقع نہ دیا جائے، تو شاید وہ آگے چل کر وہ بہت اچھا شہری یا ایک زیادہ پروڈکٹیو ہیومن بینگ نہیں بنے گا۔ تو اس سارے موٹیو کے تحت ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ الحمدللہ باقی تمام کیمپسز سے بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا ہے اور کیمپس ڈے بائی ڈے فلرش کر رہے ہیں۔ اس کیمپس میں بھی میں آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ جس حد تک ممکن ہو ہمارے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں بھی خصوصی طور پہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حضروں کیمپس کو بھی آنے والے وقت میں